नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने मैं संजय वर्मा वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 16.1 घन घनाभ की प्रश्नावली, जिसके सूत्र हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो देखेंगे अब इस वीडियो को, जिसमें लिखा गया कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा 9 सेमी चौड़ा। देखो, लंबे को हम लोग एल से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? एल से। एल 12 सेमी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करने हैं। सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो अगर इसको हम देखते हैं तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है हमारी? 12, चौड़ाई कितनी है? 9, प्लस चौड़ाई 9 और ऊंचाई कितनी है? 5, प्लस ऊंचाई 5 और लंबाई 12। अब इनका गुणा करते हैं हम लोग। पहले 2 को पड़ा रहने दो। 12 नीमे 108 प्लस 5 नीम 45 प्लस 12 पंजे 60। इन सब का टोटल कर देंगे और बाहर वाले 2 से क्या कर देंगे? गुना। 0 और 5 5, 5 और 8 13, 13 की लग गया 3 हंसिल 1, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 का 1 फिर हंसिल 1। तो ये बन गया 1 और 1 2, 213। 213 को गुणा करते हैं तो यहाँ बनेगा 426 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें इसका आयतन भी पूछा है, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन का फार्मूला हमने कल पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 9, ऊंचाई कितनी है? 5। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी स्कूल में भी गुणा करना सिखाया था, तो पहले उस रकम का गुणा करते हैं जिससे कि गुणा आसान हो जाए। जैसे 5 का गुणा 12 से करें तो 12 पंजे 60 इंटू 9, 0 की 0, 6 निम 54, 540 सेमी क्यूब। देखो, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी में आता है, जबकि आयतन सेमी क्यूब में आता है। तो आप दोनों को ही अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसे आप लोग वीडियो देखकर उतारते रहेंगे और देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 घनों की भुजाएं, मतलब कोई 3 घन है छोटे छोटे और उनसे एक बड़ा घन बनाया गया। जैसे मान लो सबसे छोटे घन की भुजा A1, उससे दूसरे की A2, तीसरे की भुजा A3 कितनी कितनी है? 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। तो ये रही 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। फिर कहता है इन्हें पिघलाकर एक नया बड़ा घन बनाया गया है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है तो उसका आयतन कभी भी नहीं बदलता, इसलिए मैं लिखूंगा बड़े घन का आयतन। बड़े या नए घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों का आयतन। तो देखो, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की क्यूब। तो नए घन को मान लो मैं बड़े ए से लिखता हूं, तो भुजा की क्यूब। यहाँ पर A1 की क्यूब प्लस A2 की क्यूब प्लस A3 की क्यूब। मतलब क्योंकि इनके जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है भुजा की क्यूब। अब यहाँ पर लगेगा
8 की क्यूब A1, यहाँ पर लगेगा 6 की क्यूब A2, फिर A3 की जगह पर 1 की क्यूब। इनको जोड़ते हैं। 8 की स्क्वायर 8 8 64 64 8 512, 8 की क्यूब 512, 6 की क्यूब 216 और 1 की क्यूब 1। इनको जोड़ो। 6 1 7 7 2 9, 1 और 1 2 और 5 2 7, 729। ये इधर कौन चल रही है? बड़े ए की क्यूब। अगर यहाँ से क्यूब हटा देते हैं तो इधर लग जाता है घनमूल। यहाँ नीचे 3 लगने का मतलब है रूट के आगे की घनमूल है। तो 729 जो होता है वो 9 का घनमूल होता है। इसका मतलब बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई? 9 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, 6 गुणा 9 की स्क्वायर, निम 81, 6 कम 6, 8 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी आप लोग आराम से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक संदूक है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे दी है, चौड़ाई दे दी है। लंबाई कितनी है संदूक की? 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। करते हैं शुरू। संदूक की माप की लंबाई हमें 50, चौड़ाई 36 और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो हमें संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखेंगे 2 लंबाई कितनी है? 50, चौड़ाई कितनी है? 36, फिर चौड़ाई 36, ऊंचाई 25 प्लस 25 गुणा 50। फिर सॉल्व करते चलते हैं। 2 ब्रैकेट में इनको गुणा करते हैं तो 0 5 6 30, हंसिल 3, 15 और 3 18, प्लस 25 6 150, हंसिल 15, 25 3 75 और 15 990, प्लस 25 5 125 और 1 0 ये पड़ी है। इनका जोड़ करते हैं। 0 0 0 0, 5 का 5, अब बच गया 2, 2 और 9 11, 11 और 8 19, हंसिल 1, 2 2 और 1 3। अब जोड़ करने के बाद बाहर वाले 2 से क्या कर देते हैं? गुना। 0 की 0, 5 दूनी 10, हंसिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हंसिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इतने कपड़े की संदूक कवर के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कारण क्या था कि मैंने वीडियो बीच में रोक दी थी और मैंने सवाल कर भी दिया, लेकिन दोबारा करवा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ। सबसे पहली बात, घन का प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया। कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, और अगर उसकी स्क्वायर हटा देते हैं तो 100 पे क्या लग जाता है? रूट। 100 का रूट 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब जब हमें इतना पता लग चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे? भुजा में मिल गई, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक वर्ग है। अगर इसको जस्ट बीच में से काट देता हूँ, इसको देखो, चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लंबाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसको इतना इतना हिस्सा काट दिया गया है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पड़ा किस पे? सिर्फ ऊंचाई पे। ऊंचाई जो 10 थी वो कितनी रहेगी? 5। बाकी लंबाई चौड़ाई तो वही है, तो वो घनाभ बन गया। लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई कितनी रहेगी? आधी। कितनी? 5 सेंटीमीटर।
अब हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का वही 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, 2 बाहर 10 गुणा 10, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, प्लस फिर 10 गुणा ऊंचाई 5 प्लस फिर 5 गुणा 10। अब फिर वही काम 2 10 गुणा 10 100 प्लस 50 प्लस 10 5 50, इन सबको जोड़ोगे तो 200 बन गया। 200 को 2 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। बीच में वीडियो रुक गई थी, मेरे को भी नहीं पता लगा और मैंने सवाल भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दिया। आप देख सकते हैं नीचे भी किया हुआ पड़ा है ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग रोक कर इसको उतार सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा। अब बगैर ढक्कन का एक बक्स है, मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। कुछ इस शेप में मान सकते हैं हम इस डब्बे को। ये भी 3 चौड़ाई, ये भी 3 और ये भी 3। अगर हम लोग इसकी लंबाई के सापेक्ष बात करें तो 3 और 3 6 घटेगी। मैं लिख देता हूँ, बाहरी L बराबर 146, बाहरी चौड़ाई बराबर 116 और कल्ली बाहरी ऊंचाई कितनी है 83 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये दोनों तरफ से इस तरह से बंद है, इस तरह से कुछ बना हुआ है ये बक्सा। कुछ इस टाइप से ये बक्सा बना हुआ है। अगर इसको गौर से देखें तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लंबाई और चौड़ाई पे, लेकिन ऊंचाई जो है, क्योंकि 3 इधर से घटी 3 इधर से और 3 इधर से भी घटेगी 3 इधर से, अगर आंतरिक ज्ञात करनी है तो ये बाहरी थी। अब मैं क्या ज्ञात करूँगा, आंतरिक ज्ञात करूँगा। और जब भी आंतरिक ज्ञात करते हैं तो आंतरिक में क्या करते हैं देखेंगे। अब क्या है, हमें इसकी आंतरिक ज्ञात करनी है। आंतरिक को मैं स्मॉल l, स्मॉल b और स्मॉल h से लिखता हूँ। मैंने आपको जैसा बताया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ फ़र्क है। वो क्या है, लंबाई में भी 3 और 3 6 घटेगा और चौड़ाई में भी इधर से 3 और 3 इधर से ये वाला 6 घटेगा। तो 146 माइनस 6 116 माइनस है, लेकिन ऊंचाई में ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो ऊपर वाला 3 माइनस हो गया, लेकिन नीचे वाला जरूर जुड़ेगा। और अगर नीचे वाला माइनस होता है तो सिर्फ 3 ही माइनस होता है, यानी कि कितना बच गया 146 में से 6 गया 140 सेंटीमीटर, ये 110 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये लेनी है और हमें क्या करना, उसके आंतरिक भाग में पेंट करवाना है, इसलिए मैंने अंदर की ली है। तो मैं क्या करूँगा, उसका अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा दूंगा। तो लिखेंगे बक्से का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंदर क्या करेंगे, संपूर्ण एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस में लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 फार्मूले लग गए इसमें, करते हैं शुरू। 2 ऊंचाई है 80 ब्रैकेट में लंबाई 140 प्लस 110, फिर लंबाई कितनी है हमारी 140, चौड़ाई कितनी है 110। इनको शुरू करते हैं। 8 दूनी 16 160, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा, सीधा गुणा का निशानी लगा देता हूँ 250,
प्लस 2 जीरो ये सीधी लग जाएंगी, 11 चौके 44, अंशील 4, 11 कम 11 और 4 15। फिर सॉल्व करते हैं, 0 की 0 और 1 0 ये रही, 25 छिक्के 150 15, 25 से कम 25 और 15 40, प्लस ये रहा, इनको जोड़ देते हैं, 0 0 4 5 और 5, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका चार्ज आ गया। अब बात करते हैं कि इस पर रंग करवाने का जो है वो क्या सिस्टम है। वो कहता है 1000 सेंटीमीटर पर पेंट कितने भाग पर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपये के हिसाब से हो रहा है। कितने रुपए के, 2 रुपये। तो 1 का किस हिसाब से होगा, 2/1000। तो 55,400 का किस हिसाब से होगा, 2/1000 गुना 55,400, 1 2 1 2, बाकी सबको गुणा करके सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, पढ़ेंगे इसको, बड़ा ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है और गौर से देखेंगे इसको। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जोड़, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर है 19 सेंटीमीटर। साथ के साथ कहता है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कितना है, 11 सेंटीमीटर है। हमें घनाभ के विकर्ण का सूत्र आता है, विकर्ण का सूत्र होता है रूट में L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर बराबर 11 की 11। तो जब इसको खोलते हैं अपने, तो रूट हटाते उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर बराबर 11 की स्क्वायर। ये बन गया L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर बराबर 121, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ इसमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर कर दो, L प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर बराबर 19 की होल स्क्वायर। 19 की होल स्क्वायर 361 होती है। इसका फार्मूला बनेगा L की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर प्लस 2LB। 1 मिनट रुकेंगे, इस लाइन को थोड़ा काटें क्योंकि जगह नहीं बच रही है हमारे पास। L की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। ये तीनों हम लोग यहाँ से उठाकर ला सकते हैं। समीकरण 1 से मान रख देंगे यहाँ पे, इसकी जगह आएगा 121 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। 121 प्लस का उधर जाके माइनस का, 361 माइनस 121 घटा देंगे, 1 4 2 240 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, किसके, घनाभ के। कितना रह गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था, तो क्वेश्चन हो चुका है, यही इसका आंसर है। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वर्ग है, एक वर्ग, और वर्ग की भुजा 6 सेमी है और फर्श के कमरे में 180 मीटर। जब भी क्यूब या घन मीटर लग जाए तो वो आयतन होता है। पहले उसकी भुजा दे दी, कितनी है, 6 मीटर। कमरे का आयतन 180 मीटर क्यूब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमरे का फर्श वर्गाकार है, ऊंचाई का कन्फर्म नहीं है। तो फर्श है तो उसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कमरे मतलब घनाभ, इसके आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180।
लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6, ऊंचाई को पड़ा रहने दो, बराबर 180। 6 गुणा 6, गुणा में उधर जाके भाग में, 180 बटे में 6 गुणा 6, 6 तिये 18, 30, 6 पंजे 30, h बराबर 5 मीटर। यही हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन 8 जो वो 11 के जैसा सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई दीवार बनी हो ईंट तो या कमरे में कैरेट करने हैं, तो पूरी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, या पूरे कमरे का आयतन बटे में एक कैरेट का आयतन, ऐसा कुछ बनता है, तो हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। डायरेक्ट फार्मूला है दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। तो देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम से कि क्या है ये सिस्टम सारा, तो ध्यान से देखेंगे। दीवार का तो L गुणा बी गुणा एच, ईंट का स्मॉल l इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। जो मीटर में दी हुई है, जैसे कैपिटल L 44 मीटर दिया तो इसको 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल दो। कैपिटल B 1.5 मीटर दी, इसको भी 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल दो। बाकी सब सेंटीमीटर में ही है, जैसे कैपिटल H बराबर 35 सेंटीमीटर। फिर स्मॉल l, स्मॉल b और स्मॉल h, ये भी सब सेंटीमीटर में है। ये 22 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। करते हैं शुरू। कैपिटल L 44 गुणा 100 लंबाई, फिर गुणा चौड़ाई 1.5 गुणा 100 प्लस 35 अपॉन में L का मान 22, B का मान 10 और C का मान 7। पॉइंट को हटाते हैं इसको तो नीचे एक 10 और लग जाएगा। इस 10 जीरो से इस जीरो से ये 100 कट गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 5 दूनी 10, 10 इंटू 100 1000, और 1000 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 ईंटें। सेम 11 नंबर भी है, सेम क्वेश्चन है, स्वयं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन सब आगे, खास करके 9 और 10 तो बहुत इजी हैं। 10 मीटर लंबे, चौड़े 8 मीटर और 6 मीटर ऊंचे कोई कमरा है, उसमें सबसे लंबी, देखो कभी भी किसी घनाभाकार या घनाकार कमरे में कोई छड़ रखी जाती है तो उसकी जो लंबाई है वो विकर्ण सबसे ज़्यादा होती है। तो देखेंगे कैसे, तो बात करते हैं विकर्ण के बारे में। तो मैं लिखूँगा विकर्ण कमरे का या छड़ की लंबाई बराबर, दोनों में से जो मर्जी लाइन लिख सकते हो, बस विकर्ण होगा। रूट के अंदर L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर, रूट लगाते हैं। L की मतलब 10 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100, 8 की स्क्वायर 64 और 6 की स्क्वायर 36, जोड़ देते हैं, ये बन गया 200। 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 100, 200 को हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 का रूट कितना होता है 10, लेकिन 2 का नहीं होता, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 10 रूट 2 मीटर, सबसे लंबी छड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, घन का आयतन दिया, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, घन का आयतन 512 मीटर क्यूब, तो इसका होता है भुजा की क्यूब बराबर 512, क्यूब को हटाते हैं तो 512 यहाँ घनमूल लग जाएगा। 512 8 की क्यूब होती है, मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख सकते हो आप इसको, जोड़े में से 1 8 बाहर आ जाएगा, 8 मीटर, ये है इसकी भुजा, हमारा आंसर। 11 नंबर के बारे में आपको बोल ही चुका हूँ कि पहले क्वेश्चन 11वां सवाल जो वो 8वें सवाल के जैसा, इसलिए उसको स्वयं कर सकते हैं आप लोग।
घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया 5:3:2। तो आप मान लो, माना L, B और H क्या क्या दिया गया, लंबाई 5x, 3x, 2x और क्षेत्रफल जो दिया वो सेमी स्क्वायर में दिया, इसलिए सबको सेमी स्क्वायर में लिख देंगे। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यहाँ कर रहा हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कितना दिया हुआ हमें वो देखेंगे। तो हमें दिया गया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। करता हूँ शुरू, 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। LB मतलब 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x बराबर 558। अब क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं। तो 2 को यहीं पड़ा रहने दें या पड़ा रहने दो एक बार। 5×3 15x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर 558। इन सब को जोड़ते हैं तो 16 16 और 15 31, 31 गुणा 2 x स्क्वायर बराबर 558। सबको उधर ले जाओ, x की स्क्वायर बराबर 558 बटे 2 गुणा 31। 31 को अब हम लोगों ने गुणा करना है, पहले 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 15 2 7 14, फिर 1 बच गया, फिर 18 2 निमे 18, 9 से गुणा करें 31 कम 31, 31 निमे ये, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पे क्या लग जाएगा रूट, और x बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है L, B और H। L कितनी है 5x, x की जगह पर कितना रख दो 3, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 3, 5 3 15 सेंटीमीटर, 3 3 9 सेंटीमीटर और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये है हमारे आंसर। ये यूनिट ख़त्म हो चुकी है। अब इस यूनिट को आप कर करके देखते रहें। धन्यवाद।